बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तालीमी अदारे मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद। 29 मार्च की बजाय 11 अप्रैल को खुलेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले किए गए। तालीमी इदारों की मजीद बंदिश का फैसला कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस किया गया। असातिज़ा ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चों के नताइज मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर फैसलाबाद समेत पंजाब के 9 अजला के तालीमी इदारों को 28 मार्च के बजाय 11 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया गया। तालीमी इदारों की मजीद बंदिश पर स्कूल सरबराहान और असातिज़ा परेशान हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर फैसलाबाद समेत पंजाब के 9 अजला के तालीमी इदारों को 28 मार्च की बजाय 11 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया गया। तालीमी इदारों की मजीद बंदिश पर स्कूल सरबराहान और असातिज़ा परेशान हैं। कहते हैं बच्चों का सिलेबस कैसे मुकम्मल करवाया जाएगा। स्कूल सरबराह राव मोहम्मद इकबाल का कहना था कि इम्तहानात का शेड्यूल सर पर आ पहुंचा है। किसी भी सूरत में इम्तहानात लिए बगैर बच्चों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। NCOC ने यह फैसला किया कि 15 दिन के लिए मजीद जो है वो लॉकडाउन किया जाएगा और स्कूल बंद रखे जाएंगे। दूसरी बात ये रही कि क्योंकि एग्ज़ाम अगर वक्त पर होते हैं तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम है, तो इन बच्चों के जो 9 अजला के बच्चे हैं इनके लिए जो है पीरियड जो है वो एक्सटेंड करना चाहिए, या जो बोर्ड्स हैं उनको जो है वो अपनी डेट जो है एग्जामिनेशन की वो बढ़ानी चाहिए। असातिज़ा का कहना है कि स्कूल पहले ही बहुत कम वक्त के लिए खुले थे। अक्सर क्लासेस का सिलेबस मुकम्मल नहीं करवाया जा सका। हुकूमत को चाहिए कि बोर्ड क्लासेस के तलबा को स्कूल आने की इजाजत दें ताकि बच्चे अपने इम्तहानात की अच्छी तैयारी कर सकें। 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं ना, उनकी तालीम तो बिल्कुल ज़ाया हो गई है। पहले भी बड़ी मुश्किल से खुले थे, वो भी एक दिन आ रहे थे एक दिन नहीं आ रहे थे, क्योंकि हाफ क्लास बुलाई हुई थी, तो बड़ी मुश्किल से कोर्स अभी पूरा करने वाले ही थे हम। अभी तो उनके साथ रिवीजन करनी थी या बाकी काम भी करने वाले थे, लेकिन वो ऐसा काम ही नहीं हो रहा। गवर्नमेंट के इक़दाम की मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि इससे तालीमी इदारों का और ना सिर्फ तालीमी इदारों का बल्कि बच्चों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और इसमें एक डिस्टेंस पैदा हो गया है उन बच्चों में और इन अजला के बच्चों में। निजी स्कूल असातिज़ा ने भी स्कूल्स की बंदिश को मायूसकुन करार दिया है। हुकूमत से तालीमी इदारों को SOPs के साथ खोलने का मुतालबा किया गया है। 9th-10th के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होने जा रहा है। 2 माह के बाद पेपर हैं और अभी बच्चों का जब स्कूल्स ओपन नहीं है, फैसलाबाद और जितने भी बड़े अजला हैं इनका रिजल्ट ऑटोमेटिकली सर खराब होगा, जबकि दूसरे जिला जो है वो खुले हुए हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट हो गया। स्कूल को खुले रखना चाहिए था, इससे तालीमी हर्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। पिछले साल जो है वो भी सिर्फ 2 माह के लिए स्कूल ओपन हुए हैं, बच्चों की तालीम जो है वो बिल्कुल भी नहीं वो कर पाए हैं। आगे मई में बच्चों के 9th-10th के एग्ज़ाम भी हैं, उसके लिए भी बच्चों को टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वो स्कूल में जो है वो प्रॉपर उसकी लर्निंग कर सकें। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की तरफ से तालीमी इदारों की बंदिश को 11 अप्रैल तक बढ़ाने के साथ तालीमी बोर्ड्स के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक लेने का फैसला भी किया गया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। झंग सिटी के करीब चक शुमाली में सेम नाले का पुल आखिरकार टूट गया। ज़रई रकबे ज़ेरे आब आ गए, बस्तियां डूबने का खदशा। इंतजामिया कोई इकदामात नहीं कर सकी। मुबश्शर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। झंग सिटी हिफाजती बंद के करीब चक शुमाली से गुजरने वाले सेम नाले का पुल टूट गया, जिससे हजारों एकड़ अराजी पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। वसी रकबे पर गंदम की फसल और जानवरों का चारा काश्त किया गया है। पानी करीबी इलाकों में भी कटाव कर रहा है, जिससे इलाका मकीन परेशान है। हमारा रास्ता भी बंद हो गया और मकानों को भी पानी जा रहा है, तो असं ये पुल वास्ते पहले भी कई मरतबा इजलास किया है, लेकिन कोई साड़ी सुनाई नहीं। हुकूमत भी ना जंग के MP है या MNA जो कोई भी नहीं साड़ी सुनवाई दे रहे। सारिया फसलां 2 साल 2 बार तबाह हो जांदियां सर, ना सर आन रास्ता जानदा है ना आंदा। सारे शहर वाले इस तरह दलीलन 4 मोदे सर जेड़ा इस पुल तो क्रॉस हो रहे हैं सर, कोई बंदा नहीं जा रहा। यहाँ पे बागात हैं अमरूद के, उसके अलावा गंदम है, चारा है, बरसन है, ये सारी खराब हो गई हैं और लोगों का लाखों रुपए का नुकसान, साल की फसल तबाह हो गई है। मुकामी अफराद का कहना है कि पुल की खस्ता हालत से मुंतखब अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया को आगाह भी किया गया, लेकिन किसी ने ध्यान न दिया। आखिरकार पुल जमीन बोस हो गया। मजीद इकदामात न किए गए तो पानी उनकी बस्तियों को भी बहा ले जाएगा। पानी फसलों में आ गया है, रास्ता बंद है, ना स्कूल बच्चे जा सकते हैं, ना कोई यहाँ से गुजर सकता है, ना हम कहीं मरीज ले जा सकते हैं। हमारा कब्रिस्तान साथ है, अगर खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाती है हम दफन नहीं कर सकते। परेशानी हो गई जी, ये तो असा हुण किराए भी नहीं जा सकते, साडे बच्चे डुबदे न, असी के करिए, माल साडा भूख तो मर रहा है। DCO DPO सारिਆਂ ਨੂੰ खबर है कि पुल टूटी हुई है। ਅਸੀਂ एक छोटा ਜਿਹਾ खुद रास्ता तैयार किया है अपना, वो रास्ता भी आज साडा टूट गया है। साडे बच्चे परेशान हैं, अगर साडा कोई बच्चा बीमार हो जाए साडे कोल कोई रास्ता नहीं है कि ਅਸੀਂ अपने बच्चे ਨੂੰ शहर जो दवाई लेके देविए। पुल टूटने से फसलें तबाह हो गईं, उसके बावजूद इंतजामिया मुकामी अफराद की मदद को न पहुंच सकी। ताहम सिटी 41 की निशानदही पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने इमदाद की यकीन दहानी करवा दी।
उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये बनाया हुआ था। अब इसके टूटने से एक तो ये नहीं है कि वो जो सीवरेज का पानी है वो देहातों में दाखिल हो जाएगा, वो तो ज़ाहिर है अपने फ्लो के साथ रिवर की तरफ जा रहा है। अलबत्ता लोगों को शहर में आने के लिए डेफिनेटली दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसमें हमारे नोटिस में ये बात आ गई है, हमने हाईवे वालों को कह दिया है, इंशाल्लाह वो कल ही वहाँ जाके लोगों की आमदोरफ्त को बहाल कर देंगे। अवामी नुमाइंदों से नाला इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से पुल की तामीर के लिए फौरी अहकामात जारी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। इसी पर बात करेंगे। झंग चकशमाली पर पुल टूटने का मामला, सिटी 41 की खबर पर रेस्क्यू 1122 की टीमें पहुंच गईं। रेस्क्यू एहलकारों की मुतासरा इलाके के लोगों से मुलाकात, रेस्क्यू 1122 की जानिब से हर किस्म की इमदाद की यकीन दहानी कराई। रेस्क्यू 1122 के एहलकार मुतासरा इलाके में मौजूद रहेंगे। झंग से आपको बता रहे हैं, चकशमाली पर पुल टूटने का ये मामला है, जिस पर सिटी 41 की खबर पर रेस्क्यू 1122 की टीमें मुतहरिक हो गई हैं। रेस्क्यू एहलकारों की मुतासरा इलाके के लोगों से मुलाकात हुई। रेस्क्यू 1122 की जानिब से हर किस्म की इमदाद की यकीन दहानी करा दी गई। हालिया बारिशों से गंदम की फसल मुतासिर, फी एकड़ पैदावार में कमी का खदशा। सिट्टा काला होने लगा। टोबा और चिन्योट के किसानों का कहना है कि ज़रई अफसरान ने मौसमी तब्दीली से आगाह नहीं किया। पानी लगाने से बारिशों का पानी फसल में जमा हो गया। टोबा और चिन्योट में हालिया बारिश और यालाबारी से गंदम की बेशतर फसल तबाह हो गई। 2 रोज से मुसलसल बारिशों ने गंदम समेत मकई की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया। किसान अपनी फसल को देखकर मायूस नजर आ रहे हैं। अब बारिश की वजह से गंदम की फसल को शदीद नुकसान हो रहा है। और झंग में भक्कर रोड बारिश के पानी में डूब गया। टूटी सड़क पर बने गहरे गड्ढे पानी में डूब गए। सड़क पर गाड़ियां फंसने लगी, कारोबार भी ठप होकर रह गए। रिपोर्ट करेंगे मुबशर हसन नकवी। कि भक्कर रोड मसरूफ तरीन शाहराह है, जिस पर दिन और रात में हैवी ट्रैफिक का भी गुजर होता है। ताहम इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस सीवरेज के निजाम की खराबी अहले इलाका के लिए वबाले जान बन गई। बारिश का पानी मौजूद होने से ट्रैफिक रवानी भी मुश्किलात का शिकार है। कारोबार बिल्कुल ही ठप हो के रह गया है जी। पानी की यहाँ पे अक्सर खड़ा होने की वजह से कस्टमर का फ्लो नहीं है। यहाँ पे एक मशहूर जगह है जहाँ पे बिल्कुल पब्लिक प्लेस है, मोबाइल PCO, और वहाँ से लोग इसी पैसा भी लेने आते हैं, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मुकामी अफराद का कहना था कि सड़क की टूट फूट और सीवरेज के मसाइल के बायस इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दे चुके हैं। ताहम इंतजामिया कोई भी इक़दाम करने को तैयार नहीं। रोज बरोज मसाइल में इजाफा हो रहा है, जबकि हादसात रोजाना का मामूल बन चुके हैं। अरसा 1.5 साल से 2 साल से हम इंतजामिया को भी बार बार आगाह कर चुके हैं कि यहाँ पर हमारी जनाब सब माएँ बहनें गुजरती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो गिर जाते हैं, और हमारा कारोबार तो है तो वो तबाह हो गया है। लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की ग्रांटें आती हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान खा जाते हैं। हम अपने इंतजामिया से, DCO से ये एक्शन लेने की जो है ना तलकीन करते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया सड़क की तामीर और मुरम्मत के साथ सीवरेज मसाइल दूर करने में अपना किरदार अदा करे, ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। चिन्योट में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की मुबैना गफलत, सीवरेज पाइपलाइन नाकारा होने से इलाके भर की गलियां जोहड़ बन गई। 22 मिलियन रुपए की लागत से बनने वाला ग्रीन पार्क भी गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कदीर कलियार। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की नाअहली कही जाए या म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत। चिन्योट के मोहल्ला दिलखुशाब की करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली मेन सीवरेज पाइपलाइन नकारा होने से इलाके भर की गलियां गंदे पानी में डूब गयी। लोग घरों में मैसूर, जबकि बीमारियां फूटने के खदशात भी बढ़ गए। एक हफ्ते से ऐसे ही सिलसिला चल रहा है, और पहले तो हम ये देखते थे कि रात को कुछ यानी गाड़ी वगैरह आ जाती, सीवरेज जो है ये हटाने के लिए सीवरेज का दोबारा। अब तो 1-1.5 हफ्ते से आ ही नहीं रहे हैं। जिला इंतजामिया मोहल्ला दिलखुशाब के मकीनों को बीमारियों की तरफ धकेलने लगी। 3 साल कबल महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने 22 मिलियन रुपए की लागत से ग्रीन पार्क बनाया, मगर इलाके भर का गंदा पानी पार्क के अहाते में जमा हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि बारहा दरखास्तें दी, लेकिन मसला बरकरार है। हमारे लिए बहुत ही शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें ये अवामी मसाइल बहुत ही ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारे बुजुर्ग नमाज के लिए घर से निकलते हैं बाहर, उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकते, और हमारे बच्चे सुबह को स्कूल के लिए जाते हैं
वो पानी से गुजर के जाते हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत और ज़िली अफसरान से मुतालबा किया कि सीवरेज के अलावा सफाई को भी यकीनी बनाया जाए, ग्रीन पार्क की हालतजार को बेहतर किया जाए ताकि मकीन सूखा सांस ले सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार वकला के पार्किंग मसाइल हल ना हो सके। वकला की गाड़ियों ने कचहरी के बाद इतराफ में वाक़े 6 सड़कों को पार्किंग बना लिया। 2 साल कबल 17 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग प्लाजा बनाने का मंसूबा खुड्डे लाइन लग गया। तफसीलात आजादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। वकला के पार्किंग मसाइल कम ना हो सके, जिसके सबब ट्रैफिक मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। 2 साल कबल 17 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग प्लाजा बनाने का मंसूबा भी खुड्डे लाइन लग गया। वकला बिरादरी का कहना है कि हुकूमत इस मसला को फौरी हल करे, क्योंकि कचहरी में गाड़ियों के रश के सबब पैदल गुजरना भी मुहाल हो चुका है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है वो पार्किंग इशू है। हम अपने लेवल के ऊपर उसको मुकम्मल तौर पर सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। और हमें लास्ट ईयर जो था डीसी साहब ने हमारा प्रपोजल होम डिपार्टमेंट को भी भिजवाया है, जिसके अंदर हमें उन्होंने मुकम्मल एश्योरेंस दी थी कि जी इस दफ़ा बजट में आपके लिए फंड्स जो हैं वो रखे जाएंगे और पार्किंग प्लाजा जो है उसकी सहूलत हमें यहाँ पे दी जाएगी, ताकि हमारी पार्किंग के जो मसाइल हैं और लोअर कम्युनिटी के जो पार्किंग के इशू हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार खुरम एजाज कालों का कहना है कि साबका डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया ने पार्किंग मसाइल हल करने के लिए कोशिशें की हैं, जिस पर हुकूमत ने 2 साल कबल पार्किंग प्लाजा बनाने का वादा किया था, जो फंड ना मिलने के बायस शुरू नहीं हो सका। तकरीबन इसको 3 साल हो गए, 2-3 साल, और इन्होंने पहले भी हमारा ये मसला उठाने की कोशिश की, लेकिन आज तक इंतज़ामिया में किसी फोरम पे भी इस इशू के मुतल्लिक किसी ने सीरियस होकर एक्शन ही नहीं लिया। सिर्फ टाइम किलिंग आती है, इंतज़ामिया भी आती है, डीसीओ साहब भी झूठे वादे कर देते हैं। इसी तरह जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, आज तक तहरीक इंसाफ ने आके वादे किए वो भी नहीं पूरे हुए। हमारे लिए सबसे मेन मसला, ज़रा आप कैमरा मूव करें, इर्द गिर्द आप देखें क्या हाल है, गाड़ी नहीं खड़े कर सकते, एडवोकेट नहीं खड़ी कर सकते। कचहरी के अतराफ में वाक़या सड़कों पर वकला की खड़ी गाड़ियां ट्रैफिक मसाइल का सबब भी बन रही हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। जंग के थाना कोतवाली की हदूद में दिन दहाड़े डकैती का मामला। मोहल्ला गौसिया में 4 डाकुओं ने 40 मिनट तक लूटमार की। मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। झंग के थाना कोतवाली की हदूद में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हो गई। मोहल्ला गौसिया में 4 मुसल्लह डाकुओं ने 40 मिनट तक लूट मार की। दौरान डकैती डाकुओं ने खवातीन को बांधकर तशद्दुद भी किया। मेरे फादर भी हम साथ बैठे बात कर रहे हैं कि अचानक से हमारे घर में पहले 2 बंदे आए हैं हमारे रूम में, उन्होंने हमें पिस्टल दिखाया, उन्होंने कहा कोई हल हिलेगा नहीं। मेरी एक भाभी एक रूम में थी, दूसरी भाभी मेरी ऊपर थी। उन्हें पहले लगा कि सिर्फ वो दूसरे रूम में जो मेरी भाभी है एक बंदा उनके पास गया है, उनको भी गन पॉइंट पे उसी रूम में लेके आए। अब हम 4 बंदे उसी रूम में थे। उन्होंने कहा कि कोई बंदा हिलेगा नहीं, हमें बस माल लेना है हमने और आप लोग हमें दें। डाकू डकैती के दौरान लाखों रुपए मालियत की जेवरात और नकदी लूटकर मोटरसाइकिल पर बाआसानी फरार हो गए। वारदात के बाद इलाका में खौफ हरास भी फैल गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। जुमान पुलिस के मुताबिक डाकुओं की तलाश जारी है। इस हवाले से खासी कामयाबी हासिल हुई है। जल्द ही मुल्जिमान मंजरे आम पर लाए जाएंगे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। रेलवे स्टेशन पर रखी गई स्कैनर मशीन कबाड़ बन गई। रेलवे इंतजामिया 3 साल गुजरने के बावजूद स्कैनर मशीन फाल ना बना सकी। हजारों मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। ये रिपोर्ट देखिए। अब के दूसरे बड़े स्टेशन के दरीना मसाइल का हल ख्वाब बन गया। रेलवे स्टेशन पर रखी गई स्कैनर मशीन कबाड़ बन गई। रेलवे इंतजामिया 3 साल गुजरने के बावजूद स्कैनर मशीन फाल न बना सकी। हजारों मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लग गई। मुसाफिरों का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर स्टेशन पर हजारों मुसाफिर आते हैं। स्कैनर मशीन को जल्द फाल बनाया जाए ताकि नाखुशगवार वाकयात से बचा जा सके। कुछ नहीं चेक हो रहा है, वहाँ इतना रश लगा हुआ है, किसी को कोई पता नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या लेकर आ रहा है, क्या लेकर जा रहा है, किसी को कोई। जब हादसा पेश आता है उनको कोई पता नहीं आता क्या हुआ है। यहाँ इनको चाहिए कि यहाँ स्कैनर लगवाएं और लोगों की सेफ्टी के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करें। रेलवे स्टेशन पर 50 लाख मालियत की स्कैनर मशीन की खस्ता हाली रेलवे इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। टीबी से आगाही का आलमी दिन। महकमा सेहत टोबा टेक सिंह की जानिब से वॉक का एहतमाम किया गया। सीओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा समेत दीगर ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद।
में महकमा हेल्थ की जानिब से टीबी के आलमी दिन के मौका पर आगाही वॉक DHQ अस्पताल में आगाही वॉक निकाली गई, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा ने खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा डॉक्टर समेत स्टाफ ने शिरकत की। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा समेत डॉक्टर्स का कहना था कि टीबी काबिल इलाज बीमारी है। DHQ अस्पताल समेत तमाम तहसीलों के अस्पताल में इसका इलाज किया जाता है। 2 से 3 मतलब हफ्ते से ज़्यादा हो जाए और उसे ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए। और इसके लिए मेरी आपसे भी गुजारिश होगी, मीडिया वालों से भी, कि वो उसके लिए इस दिन के हवाले से लगा लें और हमारे महकमे के हवाले से लगा लें। ये एक रिक्वेस्ट है कि वो सब लोगों को दें कि मतलब वो अपना जिसका चेस्ट का एक्सरे या इन्फेक्शन जो हो तो वो फौरी तौर पर टीबी क्लिनिक पे आए। इस मौका पर शुरा का कहना था कि टीबी के हवाले से हुकूमत को बेहतरीन इकदाम करने चाहिए ताकि आवाम ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हो सके। एंटी टीबी एसोसिएशन जो है वो अपना फंड जमा करती है और जो मरीज़ हैं उनको अद्वियात फराहम करती हैं, और इसमें डॉक्टर जो वहाँ मुतलका डॉक्टर हैं टीबी अस्पताल में, वो भी उनको बड़ी अच्छी केयर करते हैं। एक्सरे मशीन लगी हुई है, वहाँ पे तमाम टेस्ट की सहूलियात हैं। इलाज बिल्कुल है और माशाल्लाह इस वक्त मेरे ज़िले टोबा टेक सिंह में वायद की सबसे अच्छी टीबी की मेडिसिन अवेलेबल है। वायद के अलावा वो मरीज़ जिनको कोई जिगर का गुर्दों का मसला है उनकी भी हमने दवाई यहाँ ला के रखी हुई है। यानी ये सारे पंजाब के ज़िलों में मुश्किल है, हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये मैनेज किया हुआ है। शुरा की जानिब से इस बात का अज़म किया गया कि जिले भर से टीबी को भगाना और अवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करना है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। कल्ब फाउंडेशन, ब्लड हीरोज और ब्लड चेन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे फजील अहमद। सुंदस फाउंडेशन में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। क्लब फाउंडेशन, ब्लड हीरोज और ब्लड चेन ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से मुनक्किदा तकरीब में थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को मुख्तलिफ तोहफ़ भी दिए गए। हाफिज असद अली का कहना था कि आज का दिन खास तौर पर थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए है। इन मरीज बच्चों के लिए खून का अतिया भी दिया जाएगा। तीनों फाउंडेशन, क्लब वेलफेयर, ब्लड चेन और ब्लड हीरोज पाकिस्तान, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में थैलेसीमिया और दूसरे लोगों को ब्लड प्रोवाइड कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से ये इस प्रोसीजर में लगे हुए हैं। थैलेसीमिया के बच्चे, जैसे कि आपको मालूम है कि इन बच्चों को हर 15 से 20 दिन बाद आई थिंक ब्लड लगता है और इन बच्चों की ज़िंदगी सिर्फ इस ब्लड पे डिपेंड करती है। तो इसलिए पाकिस्तान डे के रिलेटेड हमने इनके लिए एक इवेंट किया जिसमें इन बच्चों के लिए गिफ्ट्स थे और ब्लड डोनेशन होगी और इंशाल्लाह साथ में लास्ट पे पाकिस्तान डे के रिलेटेड केक कटिंग सेरेमनी होगी। सुंदस फाउंडेशन के मैनेजर काशिफ परवेज ने कहा कि ये स्टूडेंट बच्चों की बहुत बड़ी काविश है कि वो थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मेरी नौजवानों से और मुखय्यर हजरात से अपील है कि वो भी इन बच्चों की जिंदगियों को बचाने के लिए एहतियात दें। किसी भी माशरे की तरक्की जो है वो हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है उससे पता चलता है कि माशरा कितना एक्टिव है, कितना हेल्दी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि स्टूडेंट्स जो हैं क्लब फाउंडेशन के और अदर स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे इन बच्चों का ख्याल रखने के लिए, इनको अपनाइयत देने के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके आए। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।